हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। तो मैं सिर्फ आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्टिल इंटरव्यू दे रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है कि विल गेट बैक टू यू। ऐसा कुछ अगर आपके पास अगर कोई बोल रहा है या इंटरव्यूअर आपको बोल रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सच बोलूं, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए कारण मैं फेल हो रहा हूं। बट प्रॉब्लम है कि उसका आंसर आप कैसे देते हो। आज मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगा जो लिटरली आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सामने आप देख रहे होगे कि 2 लोग 3 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन देखोगे कि उन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उनकी डिलीवरी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आपके पास नॉलेज तो है, बट आप डिलीवरी कैसे दोगे, इसके बेसिस पे आपका जो रिजेक्शन है वो सिलेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मेरा नाम रजनीश पांडे है और मैं एक एक्स बैंकर हूं। मैंने काफी सारे मल्टीनेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक्स और काफी सारे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम किया। करीब करीब 20 से 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं अक्सर देखा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, काफी सारे स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, काफी सारे उनको रिजेक्शंस होता है, तो काफी मायूस हो जाते हैं। तो मैं अक्सर इस तरह के बैंकिंग, फाइनेंस, कैरियर, जॉब रिलेटेड, NISM रिलेटेड जो स्टूडेंट्स की आज स्पेशली जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन्हीं को हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब एक मायूस सा लड़का है जो कि रिजेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो साधारण सा सवाल है कि आपको कोई भी अगर रिजेक्शन होता है तो उसके बाद डिप्रेशन हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो जो होना है ना, ये जो सामने आपको मैं आपकी इस वीडियो में सिखाऊंगा, ये आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको होगा। आज के इस वीडियो में न ही आपको क्वेश्चन के आंसर, बट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करके दिखाऊंगा कि हाँ, इस प्रश्न का ये उत्तर ही मुझे देना है और कैसे देना है। और इंटरव्यू में आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित है आफ्टर दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपके पास कुछ भी आए तो मैं आपको छोटा सा एक चीज और इंसाइट दे देता हूं कि अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहे हैं तो ये सारे पोजीशंस मोटा मोटी एक हर एक बैंक या किसी भी फाइनेंशियल कंपनीज में होते हैं। चाहे आप पर्सनल बैंकर बन रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर बन रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं, ऑपरेशंस में जा रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट में जा रहे हैं, बैंक या क्लर्कल जॉब में जा रहे हैं, कैशियर या लोन ऑफिसर के रूप में जा रहे हैं, या टेलर या बैंक PO में जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी रोल में जा रहे हैं, ये 10 के 10 जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, ये आप देखिएगा कॉमन होते हैं। उसी इंटरव्यू के रिलेटेड मैं बहुत सारा रिसर्च करके ये क्वेश्चंस निकाला हूं कि हाँ, ये मोटा मोटी लगता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये ही सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन और रिजेक्शन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन HR का फेवरेट क्वेश्चन है, जान लीजिए। इसमें ये पूछ रहा है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, एंड व्हाट इज योर वीकनेस। वीकनेस मैंने आपकी कमजोर चीज क्या है। स्ट्रेंथ बोलने के वक्त लोग ये बोलते हैं कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, सिंसियर। अरे भाई, ये चीज नहीं सुनना चाहता। थोड़ा रियलिस्टिक बनो, थोड़ा रियलिस्टिक बनना है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जब आंसर दें तो आपको लगना नहीं चाहिए कि आप फेक हैं। आपके पास जो आप बता रहे हो कि वो ट्रस्टफुल नहीं है चीज। सो फेक आंसर मत दीजिए।
जैसे मान लीजिए आप अगर बोलना चाहते हैं कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और मैं इंप्रूव करना चाहता हूं टाइम मैनेजमेंट को, तो उसको लगेगा कि हाँ मे बी टाइम मैनेजमेंट को ये समझता है, लेकिन आपने आपको इंप्रूव करा। हर कोई नहीं मैनेज कर पाता। तो आई हैव ये बोलना है कि जैसे मान लीजिए आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कैन आई इंटरेक्ट वेल विद कस्टमर्स। मेरी वीकनेस क्या है? समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्ड, मैं बहुत अंदर तक डिटेल में चले जाता हूँ, बट आई एम इम्प्रूविंग माई टाइम। इसके मतलब ये रहता है कि आपके पास अच्छाई तो है, इसके साथ साथ आपकी जो बुराई है, जो वीकनेस है, इसको भी ऐसे करके बताना है कि वो लगे कि आपकी अच्छाई है। ये थोड़ा डिप्लोमेटिक सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट? लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप जब बोलते हैं कि मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, याद रखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुपरमैन बनना है, कि आप सर्वगुण संपन्न है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। एक ये तरीका है अपने आप को दर्शाने का जिसमें आपको इंटरव्यूअर जज करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट यू आवर बैंक। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी एक्स बैंक में गए हैं या वाई बैंक में गए हैं या किसी भी कंपनी में आप गए हैं, फाइनेंशियल कंपनी में, ये क्वेश्चन ये चेक करने के लिए आपको पूछा जाता है कि आप कितने सीरियस हो। अरे भाई, आप अगर किसी इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, किसी बैंक के बारे में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सीरियसली होना है, आपको थोड़ा जानकारी अलर्ट रखना है। बैंक के नाम तक आपको अगर नहीं पता है कि आपका बैंक क्या है, किस कंपनी में आप जा रहे हैं, तो आपकी बस लग गई, राइट? तो आपको इसका सवाल का जवाब कैसे देना है, ये मैं आपको सिखाता हूं। तो क्या करना चाहिए आपको, किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको थोड़ा उसके बारे में बेसिक रिसर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट बैंक के बारे में जा रहे हैं या नेशनलाइज बैंक में इंटरव्यू जा रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए। अब ये कहां पढ़ेंगे? अबाउट अस कॉलम है, उसके बैंक के वेबसाइट में जाइए और अबाउट अस कॉलम में जाके पढ़ लीजिए। उसमें थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करके एक अपना कॉपी में या नोटबुक में थोड़ा सा उसका 8-10 लाइन लिख लीजिए बस। उसको देखिए कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, जो बैंकिंग कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उसके एमडी सीईओ कौन है, आज तक उसने क्या क्या किया है, या फिर उसको कोई अवार्ड अचीवमेंट मिला है क्या, राइट? कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो इन्वॉल्व है, राइट? तो ये सब चीज को थोड़ा सा जानना है। अब आपको जवाब कैसे देना है? आई नो योर बैंक इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस। थोड़ा ये बताना है कि आपका बैंक बहुत अच्छा है कस्टमर सर्विस में, एंड डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव। आज का डेट देखिए डिजिटल बैंकिंग का, तो ये लाइन बिल्कुल आप पंच में डाल दीजिए, राइट? ये बिल्कुल आपको डालना है ये लाइन कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में आपका बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? कहां से मिलेगा? अरे भाई, गूगल में जाइए, गूगल देवता है। गूगल देवता में जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको गूगल से मिल जाएगा, तो गूगल को यूज करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्या पूछ रहा है, देखिए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अब देखिए, इसमें लोगों को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये सवाल ऐसा ही है, जिस किसी भी फ्रेशर के ऊपर ये सवाल, ये इवन एक्सपीरियंस के लिए, मान लीजिए आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस अगर है, तो भी आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस के संग बताते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। कुछ लोगों को तो मैं देखा हूं, मैं जब खुद ब्रांच मैनेजर था, वो खुद बोले, सर मैं ब्रांच मैनेजर बनना चाहता हूँ। अरे भैया, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले जॉब तो ले लो, पहले जॉब ले लो। पहले आप जिस पोजीशन पे गए, उधर ब्रांच मैनेजर, आप भले ही जा रहे हैं जूनियर प्रोफाइल में, आप बनने चाह रहे हैं ब्रांच मैनेजर, ये कहाँ का थोड़ा सा लिंकेज नहीं हुआ? तो आपको क्या करना है? शो ग्रोथ माइंडसेट। आपको दिखाना है कि ये चाहता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। आप झट से जाके बोलेंगे मैं एमडी बनना चाहता हूँ। अरे भैया, एमडी बनना इतना आसान है? मैं वाइस प्रेसिडेंट, अरे वाइस प्रेसिडेंट इतना बनना आसान है? लोगों को 10-10 साल 20-20 साल लग जाता है, राइट? नो, तो उसके कैरियर में यहाँ तक पहुंचने के लिए इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी। तो थोड़ा रियलिस्टिक जवाब दीजिए, राइट? और आपको जवाब कैसे देना है? I see myself growing in the organization and taking higher responsibilities। ये ऐसा बोलना है आपको। ग्रोथ दिखानी है, ड्रीम मूवी नहीं कि मेरा ये ड्रीम है। थोड़ा सा लगना चाहिए कि जैसे आप पोजीशन में, मान लीजिए आप रिलेशनशिप मैनेजर पे ज्वाइन कर रहे हैं या रिलेशनशिप ऑफिसर पे ज्वाइन कर रहे हैं या सेल्स अफसर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो
झट से आप ब्रांच मैनेजर नहीं बन जाइएगा। हाँ, बनेंगे आप, समय लगेगा उसके लिए, लेकिन आपको थोड़ा दिखाना है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो मेरा ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये आपको थोड़ा सा दर्शाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्या पूछ रहा है देखिए, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, एचआर का सबसे ज्यादा माने पसंदीदा सवाल है ये, सोच लीजिए। या आपका कोई मैनेजर भी इंटरव्यू ले रहा होगा, बिजनेस हेड्स होंगे या सर्कल हेड होगा या जोनल हेड होगा या कोई भी होगा, ठीक है, वो आपका इंटरव्यू ले सकता है, तो वो भी आपको ये सवाल पूछ सकता है। तो देखिए, बैंकिंग में ये जान लीजिए, बैंकिंग में अगर आप जा रहे हैं तो ट्रांसफर तो होता है। अगर आप यहाँ नो बोलते हैं कि नहीं नहीं सर भैया, मैं तो कलकत्ता में काम करता हूँ, कलकत्ता से बाहर में नहीं निकल पाऊंगा, बस आपका खेल खत्म, आपकी जो एप्लीकेशन है वही रिजेक्ट हो गई। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। ठीक है, तो आपको अपने आप को कैसे बताना है, कैसे पेश करना है, ये मैं आपको बताता हूं। से यस, एकदम, भले ही आपको नहीं मिले या भले ही आपका गांव के पोजीशन देते या फिर आपके शहर में पोजीशन देते, हो सकता है आपके घर के बाजू में पोजीशन देते, ये पता नहीं आपको, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको पता नहीं। तो ऑलवेज से यस, ऑलवेज। इसका मतलब क्या, आप फ्लेक्सिबल हैं। अब भैया ये जो लड़का है, लड़की है, कहीं भी जाने के लिए राजी है, फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है, वो आपको जस्ट टेस्ट कर रहा है कि हाँ, फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ा तो इसको मैं भेज सकता हूं। राइट, अब देखिए इसका सवाल का जवाब कैसे देंगे आप। यस, आई एम ओपन टू रिलोकेशन फॉर बेटर लर्निंग एंड ग्रोथ। बस इतना बोल दीजिए कि मैं रिलोकेशन के लिए, रिलोकेशन का मतलब होता है आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपका शहर चंडीगढ़ है, उठा के आपको बोल दे कि भाई गुरुग्राम में चले जाओ, या दिल्ली है, बोल देगा मुंबई चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा, इसको बोलते हैं रिलोकेशन। या फिर आपको जॉब देने के पहले ही बोल दे, या फिर आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तब दे दे, या फिर आपको बोले कि भैया जब आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब पोस्टिंग पूरी, लेटर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद काम करने के बाद फिर भी बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एचआर और बिजनेस का कितना रिक्वायरमेंट है। राइट, ये चीज ऑलवेज याद रखिए कि जॉब चाहिए या लोकेशन, ये पहले डिसाइड कर लो भैया, उसके बाद ये सवाल का आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आपको लोकेशन चाहिए तो भैया ना बोल दीजिए, पहले आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। अगर आप हाँ बोलते हैं तो पक्का 100% आपका सिलेक्शन होगा। बेसिस ऑन इस क्वेश्चन के अगर वो जज कर रहा है तो होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्या पूछ रहा है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एंड में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड में पूछा जाता है। इसमें क्या मतलब होता है इसका, कि अगर आप बोल देते हैं कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो गया और फिर आपको ये इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछ रहा है, मान लीजिए कोई मैनेजर है या एचआर का हेड है या कोई भी है, तो ये क्यों पूछ रहा है आपको, ये टेस्ट कर रहा है कि देखते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको टेस्ट करता है। तो आपको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये मैं आपको हेल्प करता हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, यहाँ पे आए हैं मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल अप्रोच का आंसर्स मिलेगा, बहुत सारा आपको गाइडेंस सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही वही है, ये चैनल बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य ही वही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको इतना नॉलेज दे पाऊं, जो भी मैंने 20 साल 24 साल के करियर में अपना जो ज्ञान अर्जित किया है या जो भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या बोलना है आपको, आस्क अबाउट ट्रेनिंग एंड ग्रोथ, शो इंटरेस्ट, थोड़ा दिखाइए कि आप में इंटरेस्ट है, आपको दिखाना है, भले ही आपको इंटरेस्ट है नहीं, अलग बात है, आपको दिखाना है। तो आपको सवाल क्या पूछना है, कैन यू टेल मी अबाउट ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन दिस रोल। मतलब अगर वो चाह रहे हैं कि भाई आपको ये ट्रेनिंग, ये अगर पोजीशन मिल जाए, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस पोजीशन पे मुझे किस तरह का ट्रेनिंग या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये पूछिए उससे। ये आपको बिल्कुल जायज सवाल है। राइट, देखो ये चीज याद रखना है आपको कि क्वेश्चन नहीं पूछना है, इंटरेस्ट देख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको देख रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब आप पूछेंगे तो आपको उसको लगेगा कि भैया इसमें लड़के में बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये पूछ रहा है व्हाई शुड वी हायर यू, मैं आपको क्यों नौकरी दूंगा। ये भी सवाल बहुत कॉमन सवाल है। अब अगर एचआर आपका सारा कुछ टेस्ट कर लिया है, ये सवाल ऐसा सवाल है जहां पे आपको लास्ट में पूछा जाता है, ये भी हो सकता है, या फिर पहले थोड़ा सा 2-3 सवाल पहले पूछ दिया जाएगा कि भाई आपको लग रहा है कि भाई देखिए क्या जवाब देता है। ठीक है, यही आपका सेलिंग का मोमेंट है। मैं बता रहा हूं यहाँ आपका एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस। सो आपको जवाब कैसे देना है, इस पे क्या दिखाना है आपको, आपके पास क्या स्किल है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये चीज दिखाना है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, विलिंगनेस टू लर्न एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टू कस्टमर सर्विस एंड सेल्स। बस इतना ही बोल दीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको बोला ये बार बार इसको सुनिएगा तो आपको बिल्कुल कंठस्थ, बल्कि नोटबुक अगर रखें तो उसको लिखते चलिए। ठीक है, अपने आप को सेल करो भाई, अपने आप को सेल करो। इंटरव्यू के समय अपने आप को सेल करना है, मतलब अपने आप को बेचना है, लेकिन ओवर सेल नहीं करना है, ये भी याद रखिए। ज्यादा बोलेंगे तो भी आपका कट्टा हो जाएगा, तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। योर स्ट्रेंथ इन सेल्स। अब ये पूछ रहा है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है सेल्स में। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सच में एकदम आपके दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहे हैं तो बैंकिंग का मतलब ही है सेल्स और सर्विस। अगर आपको सेल से प्रॉब्लम है ना तो भैया बैंकिंग में प्रॉब्लम है, फिर आप बैंकिंग में मत जाइए। सेल से प्रॉब्लम है, नहीं सर मुझे समझ में नहीं आता है, टारगेट है, प्रेशर है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। कोई बोल दिया करे भैया सेल्स का जॉब बहुत फालतू जॉब है। अरे भैया कौन सेल्स नहीं कर रहा है। अब सेल्स के ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लाने वाला हूं, तब आपको मैं सेल्स का ट्रेनिंग भी आपको दूंगा। ठीक है, वो मैं अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, आएगा। लेकिन इस सवाल का आपको जवाब कैसे देना ये मैं आपको सिखाता हूं। क्या बताना है आपको, देखिए कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। आपको जवाब क्या देना है, आई कैन अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड सजेस्ट सुटेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन। मतलब मैं कस्टमर की नीड को समझता हूं, कस्टमर को क्या चाहिए वो समझता हूं, और उसी के हिसाब से मैं सुटेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन उसको प्रदान कर सकता हूं। इतना बोल दिया तो मतलब समझ में आ रहा है कि इसको नीड का भी बारे में समझ में आता है, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में समझ में आता है, फाइनेंशियल सॉल्यूशन के बारे में समझ में आता है, कस्टमर के बारे में समझ में आता है कि ये भैया ये ठीक ठाक लड़का है, ये सीख लेगा, कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करके कम्युनिकेट करना है। कस्टमर को समझना है, प्रोडक्ट तो खुद बिक जाएगा। देखिए आप अगर प्रोडक्ट के फोकस करेंगे, कस्टमर को नहीं समझेंगे ना, तो फिर आपको नहीं सेल्स हो पाएगा। तो क्या करना है, कस्टमर को समझना है कि कस्टमर को क्या चाहिए। राइट, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्या बोल रहा है, हाउ विल यू हैंडल प्रेशर। अब ये भी सेल्स का रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए प्रेशर हर जॉब में होता है, बट डिफरेंस क्या है, पैनिक करते हो या हैंडल करते हैं। इसका आपको हैंडल कैसा करते हैं ये चीज पे हर जगह आपको, चाहे वो ऑपरेशन में बैठिए, सेल्स में बैठिए, बैकएंड में बैठिए, फ्रंट डेस्क में बैठिए, हर जगह आपको प्रेशर मिलेगा, हर जगह। राइट, अब इसको क्या करना है आपको, स्टे काम रहना है आपको। तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हाउ विल यू हैंडल, आपको कैसे जवाब देना है, प्रायोरिटाइज करूंगा। जो काम मुझे पहले करना है, अर्जेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या, इसको काम को मैं टाला जा सकता है कुछ देर को, मुझे अगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो उसको कौन सा करना है, तो उसको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अब इसको जवाब कैसे देना है, आई स्टे काम, प्रायोरिटाइज माई टास्क एंड फोकस ऑन सॉल्यूशन। बस इतना ही बोल दीजिए। आई स्टे काम मतलब मुझे काम रहना है, और काम रहता हूं मुझे ज्यादातर करके गुस्सा नहीं आता है, या ज्यादातर बौखला नहीं जाता हूं, और मैं क्या करता हूं, अपने काम को प्रायोरिटाइज करता हूं, और किस पे फोकस करता हूं, सॉल्यूशन पे। राइट, बस इतना बोल दीजिए। देखिए प्रेशर तो है, प्रेशर अगर लेते लेते प्रेशर कुकर मत बन जाना है ना, कि बीच में सीटें मारिएगा। मैनेजर बनना है, मैनेजर, उसको मैनेज करना सीखना है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
वाई शुड वी नॉट हायर यू। अब देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया, वाई शुड वी हायर यू। अब ये दूसरा सवाल है, वाई शुड नॉट हायर यू। अब ये दूसरा चीज घुमा के आपको पूछ रहा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। गलत बोल दिया अगर आपने तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये नया तरह का सवाल है जो पहले नहीं पूछा जाता, बट इन दिनों ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर क्या देना है आपको, गिव अ कंट्रोल्ड वीकनेस। ये आपको दिखाना है कि आप में अगर कोई चीज की कमी है तो उसको आपको ऐसे दिखाना है कि वो कमी नहीं है, लेकिन मैं इस पे काम करता हूं। तो आई एम स्टिल लर्निंग बट आई अडेप्ट क्विकली एंड इम्प्रूव। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं अपने कमियों को सीख करके दूर करने के लिए। राइट, मतलब क्या, वीकनेस तो दिखाना है, पर दिखाना है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मेरे में टाइम मैनेजमेंट की कमी है, बट मैं इसको सीख रहा हूं, मैं इसको कैसे करके लर्निंग से इंप्रूव कर सकता हूं क्विकली। राइट, तो इससे समझ में आएगा कि हाँ, ये बंदे में ग्रोथ माइंडसेट है, ये कर सकता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट मोटिवेट्स यू। अब देखो, सब बोलते हैं कि भैया आप इसका सवाल का जैसे होगा ना, तो कुछ लोग बोल देंगे क्या, सैलरी। व्हाट सैलरी, क्यों सैलरी मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल भी ये सैलरी कर, देखिए सैलरी तो हर जॉब में मिलेगी, हर जॉब में मिलेगी। आप चाहे जूनियर में जाइए, मिड जूनियर में जाइए, सीनियर में जाइए, है ना, या उससे बड़े पोजीशन पे जाइए, सैलरी तो मिलेगा। सैलरी आपको मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। राइट, तो क्या आपको इसका आंसर क्या देना है, आई एम मोटिवेटेड बाई लर्निंग, ग्रोथ एंड इंप्रूविंग माई स्किल। बस इतना ही बोलना है, आई एम मोटिवेटेड बाई लर्निंग, ग्रोथ एंड इंप्रूविंग माई स्किल। मतलब क्या चीज मोटिवेशन किया आपको, आपको लर्निंग अच्छी लगती है, ग्रोथ अच्छा लगता है, और आपको इंप्रूवमेंट ऑफ माई स्किल, जो चीज मैं नहीं जानता उस चीज को सीखूंगा। राइट, देखिए ये चीज याद रखिएगा कि जो इंटरव्यूअर है ना, चाहे वो सर बैठा हो या मैडम बैठी है, उसको लगना चाहिए कि आप ग्रोथ के लिए आए हो, सिर्फ सैलरी के नहीं आए हो। इसलिए भूल करके भी सैलरी मुझे मोटिवेशन है, बिल्कुल ये अंदर में रखना है आपको, ठीक है, मन के अंदर। तो ये 10 सवाल मैंने आपको बता दिया, और उसका जवाब कैसे होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स है, ये सब आपको मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर्स आपको, जब देख रहे होंगे ये वीडियो, तो आपको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। स्पेशली फ्रेशर्स जो जस्ट ग्रेजुएट होकर के जाते हैं, या फिर जो 1-2 साल बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो जंप मारना चाहते हैं कहीं अपना अगर जॉब चेंज करें, तो ये क्वेश्चन भी उनको नेक्स्ट बैंक या नेक्स्ट कंपनीज के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ रियल इंटरव्यू इंसाइट्स देता हूँ। ठीक है, ये क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए, बट नॉलेज ही ज्यादातर करके सब कुछ आपको नहीं देगा। इसके साथ क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी मैटर्स। राइट, मान लीजिए आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ कि एक कैंडिडेट का नॉलेज स्ट्रांग था, पर जब वो बोलने के लिए स्टार्ट किया तो उसका कॉन्फिडेंस 0 हो गया। तो क्या हुआ नॉलेज का मतलब, नॉलेज बहुत है, तो जो आप जब सवाल जब आप पूछा जाएगा आपसे, तो आप जब जवाब देंगे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करिए। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं, आपके घर में आईना है, आईना के सामने जाके खड़े हो जाइए और वहां जाके बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, आप अपने बारे में बोलिए और देखिए कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको बुरा लग रहा होगा, ऐसा बोलते हैं ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, सच में आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। आपके पास मोबाइल है, उसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके सुनिए कैसा लगता है, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड करिए, कुछ भी बोलिए, जो भी आपको, जैसे ये आपको 10 क्वेश्चंस मैंने बताया ना, इसी 10 क्वेश्चन को आप लिख करके अपने कॉपी में आप वीडियो 1-2 बार 3 बार देखिएगा, तो सारा चीज नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद उसको आप बिंदास मोबाइल के सामने बोलिए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नॉलेज तो चाहिए, लेकिन नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा, नॉलेज तो चाहिए, बट सिर्फ नॉलेज के साथ नहीं। आपको ये समझना होना चाहिए कि मेरा अगर आवाज कॉन्फिडेंस का नहीं निकल रहा है, तो अगला मेरे से कन्विंस नहीं होगा। मेरी सिलेक्शन और रिजेक्शन का फर्क है कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये 10 आंसर्स बताए, इसके अप्लाई करके आप अगर कहीं भी जवाब देते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिटी भी लगेगा,
तो जो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको जो जज कर रहा है वो सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिला होगा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं कुछ और मैं बोला था कि आपको कुछ और टिप्स भी बताऊंगा, तो ये कुछ टिप्स है मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए, बी क्लियर, कॉन्फिडेंस और स्ट्रक्चर्ड। जैसे मैं आपको बताया कि आपका क्वेश्चन के आंसर पहले ही आप प्रिपेयर कर लीजिए। आपको तो इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं कि अचानक से आपको नींद से उठा के भेज देगा। आपको पहले मेल आएगा, फोन आएगा, एचआर आपको डेट देगा, तो आप पहले स्ट्रक्चर कर लीजिए कि भाई मुझे किस सवाल का क्या जवाब देना है, कैसे देना है, क्या आगे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बाद में बोलना है। मैंने आपको सब सिखा दिया 1 से 10 तक। ठीक है, और क्लियर एकदम बोलना है, एकदम आपका जो विजन होना चाहिए, जो बात करने का तरीका होना चाहिए ना, ये आपको मैं आपको कुछ और इंटरव्यू टिप्स आपको लाने वाला हूँ जो आपको इंटरव्यू में सिर्फ, देखिए ये तो एक क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना सारा चीज मैं देखा हूँ जो अपने कॉर्पोरेट करियर में, तो मैं आपको सारा का सारा ये चीज आपको एक सीरीज के रूप में लाऊंगा। ठीक है, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी ये इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको ये हेल्प सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या फिर आपको अगर लगता है तो कि भाई हाँ मैंने आपको यहाँ से कुछ सीखा, तो आपको अगर कुछ सवाल है, आपको कुछ क्वेरीज है, कंसर्न्स है, तो कमेंट में लिखिए इंटरव्यू, या फिर क्या क्वेश्चन का आपको कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर और कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो ये भी पूछा गया था सर, मुझे इसका भी आंसर बताइए, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो कमेंट में आप जाकर के बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बेफिक्र होकर। दूसरा कि मेरा जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का है, राइट। तो इसलिए आप देखो कि मेरे चैनल पे काफी सारे बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड ही मैटर मिलेगा आपको, या वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब, करियर, या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर ग्रोथ डेवलपमेंट आपका नहीं हो रहा, आप किसी अप्लाई कर रहे हैं कहीं भी, तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, है ना। आज तक तो जो भी ऐसा ही हुआ है। तो आपको अगर बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल कुछ भी समस्या अगर है तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों में मैं फ्री लाइव सेशन लेने वाला हूं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे डायरेक्टली आप बात करना है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको कमेंट करना है मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कि हाँ सर मुझे ये जानकारी चाहिए, तो आपसे मैं कब डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। ठीक है, आई विल शेयर यू द लिंक एंड देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय मास्टर क्लास, राइट। तो चलिए, ये हो गया हमारा आज का वीडियो एंड, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो को देखते रहिए, और अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।